गुड मॉर्निंग छात्र। आज हम कक्षा छठी की एक कहानी पढ़ेंगे जो प्रथम कहानी है दयालु शिकारी। उसमें 4 कहानी है लेकिन पहली कहानी है दयालु शिकारी। तो हम आज दयालु शिकारी पढ़ेंगे। वह एक चित्र पाठ है, उसका जो प्रकार है वह चित्र पाठ है। आपको चित्र के आधार पर कहानी बनानी है। तो उस कहानी में दयालु शिकारी जो कहानी है, उस कहानी में जो शिकारी है उसको हिरण का मांस खाने की इच्छा होती है। तो वह अपनी बंदूक लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है और इसे ही जंगल की ओर निकल पड़ता है। जैसे ही वह जंगल में पहुंचता है, जंगल में पहुंचकर वह एक हिरनी को देखता है और हिरनी को देखकर वह एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। छिपकर वह अपनी बंदूक का निशाना लगाता है और जैसे ही जो हिरनी है वह अपनी बंदूक के निशाने की सीध में आती है, वैसे ही वह गोली चलाता है। जैसे ही वह गोली चलाता है, वह गोली हिरण की टांग में जाकर लगती है और हिरनी गिर पड़ती है। जैसे ही हिरनी गिर पड़ती है, वैसे शिकारी दौड़कर वह हिरनी के पास जाता है और हिरनी के पास जाकर यह देखता है कि उसने एक छोटे से शावक को जन्म दिया है। शावक का मतलब होता है बच्चा। तो उस बच्चे को उसने जन्म दिया है और हिरनी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसकी पीड़ा से, उसके जो टांग में गोली लगी है उसकी पीड़ा से उसकी आंख से आंसू बह रहे हैं। यह देखकर शिकारी का जो हृदय है वह परिवर्तन हो जाता है और उसकी आंखों में भी आंसू आते हैं और वह उसमें दयापूर्वक भाव आता है। पर वहां से उस हिरनी को उठाता है और उसके बच्चे को लेकर नजदीक के अस्पताल में भर्ती करता है और उसकी मरहम पट्टी करवाता है और मरहम पट्टी करवाकर वह उसे वैसे ही जैसे जंगल में छोड़ आता है। तो उसमें यह दया भरी बात देखने को मिली। एक शिकारी है फिर भी वह उसमें दयापूर्वक भाव देखने को मिला। तो यहाँ ये स्टोरी है जो दयालु शिकारी। तो दयालु शिकारी में यह बात जो शिकारी है उस शिकारी पर बताई गई है कि वह शिकारी होने के साथ एक मनुष्य भी है। तो एक मनुष्य में सामने जो वस्तु है या व्यक्ति है उसको देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो हमें भी यह गुण होने चाहिए कि परिस्थिति को अनुभव करके हमारे मन को परिवर्तन करते रहना चाहिए। तो यह जो कहानी है उस कहानी के आधार पर मैं आपको कुछ सवाल करूंगा। उस सवाल के आधार पर आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं। जैसे अभ्यास है, अभ्यास में आपको जैसे आपने जो चित्र को अवलोकन किया, ये जो चित्र है आप चित्र देख सकते हैं। जैसे मैंने स्टोरी कहा कि एक जंगल है, जंगल में हिरनी दौड़ती हुई दिखाई देखने को मिलती है। जो एक शिकारी है, मैंने स्टोरी की शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया है और बंदूक का निशाना लगाया है और जो हिरनी है वो बंदूक के निशाने के सीध में आई है और जैसे ही सीध में आती है वह गोली चलाता है। तो गोली चलाने के बाद हिरण को यह गोली टांग में लगती है। तो टांग में लगने के बाद जैसे ही वह हिरनी गिर पड़ती है, बाकी के जो जंगल के हिरण हैं वो गोली की आवाज सुनकर दौड़ने लगते हैं। जैसे आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि दूसरे जो हिरण हैं वो दौड़ने लगते हैं और हिरनी जो है वो अपने बच्चे के साथ टांग में गोली लगी है तो वह बैठ गई है और जो शिकारी है दौड़ता हुआ उसके पास जाता है और उसे देखता है कि उसने एक छोटे से शावक में बच्चा उसके बच्चे को जन्म दिया है। यह देखकर शिकारी का हृदय पिघल जाता है, उसमें दया भाव आ जाता है और वह शिकारी हिरनी को लेकर उसके बच्चे को साथ में लेकर वह नजदीक के अस्पताल में पहुंचता है और उसे वहां डॉक्टर ने जब मरहम पट्टी उसको लगा दी तब मरहम पट्टी करके वह साथ में हिरनी को बच्चे को लेकर वह जंगल में वहां छोड़ देता है और वैसे ही जैसे पहले हिरण थी वह हिरण ठीक हो जाती है। तो यहाँ उसके आधार पर जो कुछ क्वेश्चन है, ये चित्र आपने देखे, इस चित्र के आधार पर कुछ क्वेश्चन है तो आपको देखना है। पहला ही क्वेश्चन है कि इस चित्र पाठ में किस पशु की बात बताई गई है। तो ये जो चित्र पाठ है उसमें हिरण, पशु है वो हिरण की बात बताई गई
दूसरा क्वेश्चन है, आपने किन किन पशुओं को देखा है? यानी कि आप कोई प्राणी संग्रहालय में जाते हो तो वहाँ कई सारे हमको प्राणी देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमें शेर देखने को मिलता है, भालू देखने को मिलता है, कुत्ता देखने को मिलता है, हिरण देखने को मिलता है, हाथी देखने को मिलता है। ऐसे कई पशुओं को हम देखते हैं। जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? तो जंगल में वही जानवर हमको देखने को मिलते हैं कि जो शेर है, भालू है, हिरण है, हाथी है, ऐसे हमें प्राणी जंगल में देखने को मिलते हैं। कई सारे प्राणी हमको जंगल में देखने को मिलते हैं। यहाँ चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाई है। चित्र के पाठ के आधार पर शब्द जो है वो शिकारी, दयालु, 3 वर्ड्स वाले जो शब्द है उस शब्द को आपको सूची बनानी है। यानी सूची का मतलब होता है लिस्ट। आपको उन शब्दों का स्टोरी को देखना है और स्टोरी को देखकर या पिक्चर्स को देखकर आपको उन 3 वर्ड्स वाले शब्द को आपको एक लिस्ट बनाना है अपनी नोट में और उनको पढ़ना है। आगे है हमने चित्र देखा आगे, तो उस चित्र के आधार पर कुछ क्वेश्चन है। जैसे आप हमने आगे देखा क्वेश्चन वही चित्र पर थे, यहाँ भी क्वेश्चन है वह चित्र पर है। तो यहाँ चित्र के आधार पर जो क्वेश्चन है उसे हम पढ़ेंगे या ज्यादा से ज्यादा हम उस स्टोरी को जान सकते हैं। जैसे कि पहले चित्र में हिंदी क्या कर रही है, तो हमने देखा था पहले चित्र में हिंदी क्या कर रही है। तो पहले चित्र में हिरनी अपने बच्चे के साथ दौड़ती हुई दिखाई देती है। दूसरा क्वेश्चन है, हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? तो हिरनी जंगल में ऑब्वियसली कि वह घास फूस है वह खाती होगी। तीसरा है, हिरनी देखने में कैसी है? तो हिरनी देखने में मोटी ताजी है। यहाँ जो कहानी है उस कहानी में हिरनी के लिए शब्द उपयोग किया गया है कि वह मोटी ताजी है, देखने में मोटी ताजी है। शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? क्योंकि शिकारी को हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई थी। गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? गोली मारने के बाद शिकारी तुरंत वह दौड़ता हुआ हिरनी के पास पहुंच गया। नेक्स्ट है, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? हिरनी के समीप, समीप का मतलब होता है नजदीक। तो हिरनी ने शिकारी हिरनी के नजदीक जाकर उसने देखा कि गोली हिरनी के टांग में लगी है। उसने एक छोटे से शावक को, छोटा शावक मीन्स बच्चा, छोटे से बच्चे को जन्म दिया है। नेक्स्ट है, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया और क्यों? तो शिकारी हिरनी को जंगल के नजदीक के अस्पताल में ले गया क्योंकि उसकी मरहम पट्टी करवानी थी। नेक्स्ट है, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों? तो शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्वक व्यवहार किया क्योंकि वह हिरनी ने एक छोटे से शावक को जन्म दिया था, इसलिए उसमें दया भाव आ गया, इसलिए उसने हिरनी के साथ दयापूर्वक व्यवहार किया। नेक्स्ट है, यहाँ कुछ वर्ड है, तो वर्ड के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए। वो आप जो कहानी है उस कहानी में देखकर आप बना सकते हैं। जो शब्द दिया गया है उस शब्द के आधार पर, जैसे यहाँ ख दिया गया है तो खरगोश, ख से खत्म, ख से खाली, ख से खाना। तो यहाँ जैसे वर्ड्स दिया गया है ट, ड, म और भ, तो आप इन वर्ड्स से आप घर पे कहानी को देखते हुए या बाहर से भी आप कोई शब्द ले सकते हो। तो ऐसे आपको इस वर्ड से आपको कम से कम 5-5 शब्द बनाने हैं। तो आगे है अब स्वाध्याय। तो स्वाध्याय में हमको प्रश्न दिए गए हैं। उस प्रश्न में शिकारी हिरनी के पास क्यों गया, अपने विचार लिखिए। यानी कि अपने विचार में लिखना है। तो शिकारी हिरनी के पास क्यों गया? क्योंकि उसने गोली चलाई और हिरनी गिर गई। जैसे ही वह हिरनी गिरी तो वह उसके पास, उसे पकड़ने के लिए उसके पास दौड़ता हुआ गया। ठीक है। नीचे है कि ऐसी ही कहानियां अगर आपको मिले तो आप अपने चित्र, ऐसे आप चित्र मिले तो ऐसे चित्र पर से आप कहानियां
बना सकते हो और उस कहानी से आपका माइंड का भी विकास होगा। आगे है दूसरी कहानी। तो दूसरी कहानी है बातूनी कछुआ। बातूनी कछुआ जो कहानी है, उस बातूनी कछुआ में हम ऐसे ही जैसे ही पहले दयालु शिकारी स्टोरी देखी, कहानी देखी, वैसे ही दूसरी कहानी है बातूनी कछुआ। तो बातूनी कछुआ में भी जैसे ही वह चित्रपाठ था दयालु शिकारी, वैसे ही यहाँ जो बातूनी कछुआ है वो ही चित्रपाठ है, कहानी है। तो हमें ये चित्रपट से हम देखेंगे, आगे हम पढ़े दयालु शिकारी स्टोरी, अब हम पढ़ेंगे बातूनी कछुआ। जैसे कि पहला पिक्चर दिया गया है कि एक कछुआ है और दो हंस है। एक कछुआ है और दो हंस है, यानी कि एक गांव के तालाब में, एक गांव का तालाब था, उस तालाब में दो हंस और एक कछुआ रहता था। वो पक्के मित्र थे एक दूसरे के, वह कहीं भी आना जाना एक दूसरे के साथ नहीं आना जाना करते, सब साथ में ही जाते थे। कमल दूसरा चित्र है कि यहाँ जो हंस है वह गांव में जब जाते हैं तो कछुआ को भी इच्छा होती है कि उसमें वो भी साथ चले, लेकिन यहाँ कछुए को ले जाए तो कैसे ले जाए। तो अब जो हंस है वो उपाय करते हैं और उपाय करने के बाद जब सोचते हैं कि बारिश इस साल होगी नहीं तो हमें दूसरे तालाब में जाने की जरूरत पड़ेगी। तो इस साल बारिश नहीं हुई तो तालाब का पानी है वह सूखने लगा है। तो जैसे ही तालाब का पानी सूखने लगा है वह अपने मन में सोचते हुए कुछ उपाय करते हैं और हंस गांव में जाते हैं और गांव में जाकर एक लकड़ी ले आते हैं और लकड़ी लेकर आते हैं और कछुए को कहते हैं कि तुम्हें इस लकड़ी को बीच के भाग से पकड़ना है और जब हम न कहें तब आपको कुछ बोलना नहीं है। अगर तुम बोले तो तुमका नाम सत्य हो जाएगा। तो यह समझाते हुए अब जो दो हंस है वो लकड़ी को दोनों सिरों से पकड़ते, सीधा मीन्स लास्ट भाग जो लकड़ी का होता है वो, और कछुए को बीच से पकड़ाते हैं और बीच से पकड़कर वह यहाँ देखते चश्मे कि कछुए ने बीच में से पकड़ा है, दोनों सीधा हंस ने पकड़े हैं और वह उड़ते हुए एक गांव के ऊपर से गुजर रहे हैं और जैसे ही उस गांव के ऊपर से गुजरते हैं वैसे ही नीचे के जो लोग हैं, गांव के लोग, यह दृश्य देखते हैं और यह दृश्य देखकर सब लोग शोर मचाते हैं कि देखो देखो ये हंस कछुए को कैसे लेकर जाते हैं। तो यह शोर सुनकर, यह आवाज सुनकर कछुए से रहा नहीं जाता है और कछुआ अपना मुंह देर तक बंद नहीं कर सकता, इसलिए जैसे ही उसने अपना मुंह खोला वैसे ही वह लकड़ी हाथ से मुंह से छूट गई और जैसे ही लकड़ी मुंह से छूटी वैसे ही वह कछुआ नीचे गिरा। जैसे ही नीचे गिरा उसका नाम सत्य हो गया, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ इस कहानी से हमें पता चलता है कि हमें बड़ों की या अपने मित्रों की कही हुई बात माननी चाहिए। अगर हम उसकी बात कही हुई या बड़ों की या अपने मित्रों की बात कही हुई नहीं मानते हैं तो हमें लास्ट में पछताना पड़ता है, अंत में पछताना पड़ता है या हमें हमारी जान, हमारे प्राण भी खो देने पड़ते हैं। तो ये जो कहानी है, इस कहानी में गांव का एक तालाब है, उसके आधार पर यहाँ जो दो हंस है, कहानी में दो हंस है और एक कछुआ है, वो पक्के मित्र थे। ठीक है, तो इस कहानी में, इस कहानी के आधार पर कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के हम देखेंगे। तो क्वेश्चन हम देखेंगे इस बातूनी कछुआ के आधार पर, इस चित्र के आधार पर कुछ क्वेश्चन है कि बातूनी कछुआ जो कहानी है
उसमें तालाब में कितने हंस रहते थे? तो तालाब में 2 हंस रहते थे। हंसों का मित्र कौन था? तो हंसों का मित्र कछुआ था। हंसों ने अपनी मित्रता कछुए के साथ कैसे निभाई? तो वह अकेले दूसरे गांव के तालाब में नहीं गए, उन्होंने उपाय सोचा और गांव से एक लकड़ी ले आए, दोनों सिरों से उन्होंने पकड़ा, बीच के कछुओं से पकड़ाया गया और उस तरह उन्होंने अपनी मित्रता निभाई। उसके बाद है कि हंसों की बात न मानने पर कछुए का क्या परिणाम भुगतना, कछुए को क्या परिणाम भुगतना पड़ा? तो हंसों की बात न मानते हुए कछुए को यह परिणाम भुगतना पड़ा कि अंत में लकड़ी से उसका मुंह छूट गया, मुंह से लकड़ी छूट गई और वह गिरकर मर गया। और इसके बाद की कहानी है बुद्धिमान कौवा। बुद्धिमान कौवा यह स्टोरी में यह बात बताई गई है कि एक कौवा है, उसे जोर की प्यास लगी है, यानी कि बहुत प्यास लगी हुई है। वह पानी की तलाश में इधर उधर घूमता फिरता है और घूमते घूमते वह एक झोपड़ी के पास आया। जैसे ही वह झोपड़ी के पास आकर बैठा तो उसने देखा कि झोपड़ी के पास एक घड़ा है और उस घड़े में थोड़ा सा पानी है। उसने देखा कि थोड़ा सा ही पानी है और घड़े के ऊपर जब वह बैठा उसने देखा कि पानी बहुत नीचे था, वह उसकी चोंच वहां तक नहीं जा सकती थी। तो उसने एक उपाय सोचा, उसीलिए यहाँ इस कहानी का जो नाम है वह बुद्धिमान कौवा रखा गया। उसने अपना उपाय सोचा और उपाय सोचकर उसने अगल बगल में देखा तो वहां बहुत सारे कंकड़ पड़े हुए थे। वह कंकड़ उन्होंने अपनी चोंच से लेकर उस घड़े में डाले। कंकड़ डालता गया, वैसे ही वह पानी, घड़े का जो नीचे का पानी है वह ऊपर आता गया। जैसे ही पानी ऊपर आया उसने कौवे ने अपनी चोंच से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। तो यहाँ अपनी प्यास बुझाकर वह वहां से उड़ गया। तो यहाँ हमें मुश्किल के समय में, यह कहानी पर से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल के समय में हमें अपनी बुद्धि का उपयोग कैसे करना है। तो इस कहानी पर से हम कुछ क्वेश्चन है देखेंगे कि कौवा पानी की तलाश में कहाँ आया? तो कौवा पानी की तलाश में उड़ता हुआ एक झोपड़ी के पास आया। कौवा झोपड़ी के पास आया तो उसने क्या देखा? तो कौवा जैसे ही झोपड़ी के पास आया तो उसने एक घड़ा देखा। कौवे ने घड़े में क्या डाले? तो कौवे ने घड़े में कंकड़ डाले। कौवे ने घड़े में कंकड़ डाले। घड़े में कंकड़ डालने पर क्या हुआ? तो घड़े में कंकड़ डालने पर घड़े का जो नीचे का पानी था वह ऊपर आया और वह पानी पीकर कौवे ने अपनी प्यास बुझाई। अब अंत में यही है कि इस कहानी को हम ऐसे ही सीख मिलती है कि हमें मुश्किल के समय में बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। तो छात्र, तो तीसरी कहानी देखिए, हमने अब चौथी कहानी देखेंगे। यही पहला ही प्रथम है। तो चौथी कहानी है कौवा और लोमड़ी। कौवा और लोमड़ी, यह कहानी में यह बात बताई गई है कि यहाँ जो कौवा है वह बहुत चतुर है। कौवे को एक गांव से एक रोटी मिली, वह रोटी लेकर उड़ता उड़ता हुआ वह एक पेड़ की डाल पर बैठा। पेड़ की डाल पर बैठा वह रोटी खा रहा था। उतने में ही एक लोमड़ी नीचे आई पेड़ के नीचे। उसने देखा कौवे की चोंच में रोटी है तो उसे छीन लेने के लिए, पड़ा लेने के लिए उसने एक उपाय सोचा, तरकीब सोचा और तरकीब सोची और कहा कि कौवा भैया एक गाना सुनाइए ना। तब कौवे को लगा कि ये जो लोमड़ी है वह चालाक है, उसने यह रोटी पाने के लिए ये सब नाटक कर रही है और मुझसे कह रही है गाने के लिए। वह कौवा चतुर था, इसलिए उसने अपनी चोंच से जो रोटी है वह रोटी लेकर अपने पैर के पंजे में रख ली और वह काँव काँव करने लगा। यह लोमड़ी ने देखा। यह लोमड़ी देखकर समझ गई कि कौवा भी चतुर है, यहाँ मुझे रोटी नहीं मिलेगी। इसलिए वहाँ से जो लोमड़ी है वहाँ से जल्दी पकड़ती है और कौवा अपने पंजे से रोटी लेकर मजे से खाता है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना
चाहिए, यानी कि किसी की अच्छी अच्छी बातें सुनकर हमें उसकी बातों में नहीं आ जाना चाहिए। तो इस कहानी पर से हमें कुछ क्वेश्चन है, कुछ प्रश्न है। तो इस कहानी में कौवे के चोंच में क्या था? तो कौवे के चोंच में रोटी थी। कौवा उड़ता उड़ता कहाँ आकर बैठा? तो कौवा उड़ता उड़ता हुआ पेड़ की डाल पर आकर बैठ गया। कौवा जैसे ही पेड़ की डाल पर बैठा, उतने में पेड़ के नीचे कौन आया? तो जैसे ही उस कौवा उड़ता हुआ पेड़ की डाल पर बैठा, तो नीचे एक लोमड़ी आई। उसने कौवे से क्या कहा? लोमड़ी ने कौवे से क्या कहा? तो लोमड़ी ने कौवे से कहा कि कौवा भैया गाना सुनाइए ना। ठीक है, तो इस कहानी से यही हमें सीख मिलती है कि जैसे लोमड़ी अच्छी अच्छी बातें करके कौवे की चोंच से रोटी पड़ाने की बात करती है, तो वैसे ही हमें भी किसी की अच्छी अच्छी बातें सुनकर या कोई हमारी अच्छी अच्छी बातें करे तो हमें उसकी बातों में नहीं आ जाना चाहिए। ठीक है।